हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जस्टिस कार्ड है, द मून एनर्जी है, ओके, हर्मिट कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस कार्ड, ओके, आई वाज मिसिंग दैट, ओके, एंड जस्टिस नहीं, क्वीन ऑफ सोर्ड। जस्टिस तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, सो पहले 4 मेजर काना बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 मेजर काना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी अब से, ओके। एंड ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं तो वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, कैंसर, पाइसिस है, वर्गो भी है, टॉरस भी है, और लिब्रा तो मैंने बता दिया। लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया हुआ है, ओके। जेमिनी भी है बाय द वे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में बहस हो चुकी है या फिर होने वाली है। अगर हो चुकी है तो आपको पता ही है इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, राइट। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके जवाब इनके पास थे नहीं, आपके सामने शर्मिंदा होकर के खड़े हुए थे क्योंकि आपके पास पूरे सबूत हैं, आपके पास सारी इंफॉर्मेशंस हैं विद प्रूफ। सो इस पर्सन के पास कोई जवाब ही नहीं है, आपको ये फेस नहीं कर सकते, और आपको पता है कि अगर ये पर्सन आपको सही से जवाब नहीं दे सकता देन ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है, ओके। सो अब होगा क्या, होगा ये कि ये पर्सन आपसे माफ़ी ही मांगेंगे इन फ्यूचर, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं देन ये कभी भी वापस नहीं आएंगे, राइट। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको फेस करने वाले हैं जल्दी ही, और आप इनको आड़े हाथों भी लेने वाले हैं अगेन जल्दी से, ओके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड है। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो मे भी हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इनसे, ओके। मतलब ये पर्सन पूरे ज़ोरों शोरों से आपके पास आने की तैयारी में है, विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। अब की बार पूरा इम्पल्सिव बिहेवियर है, डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए, आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, डेफिनेटली यहाँ पर मैं विक्ट्री देख रहा हूँ, आपकी भी विक्ट्री ही है इसमें अगर इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाता है तो, अगर आप चाहते हैं तो, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील करें या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो जस्टिस कार्ड है यहाँ पर। येस, डेफिनेटली ये पर्सन सेकंड चांस मांगने की कोशिश में है आपसे, ओके। आप इनको क्या सेकंड चांस दे देंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब पास्ट में जो आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है एक दूसरे के साथ उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन अब पास्ट की एनर्जी से जुड़े हुए रहना नहीं चाहते, और ना ही ये चाहते हैं कि उसका कभी डिस्कशन हो एक दूसरे के साथ, ओके। सो ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, क्या आप देंगे उनको, ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं करूँगा। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि यस, यहाँ पर ये पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुका है कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, और ये म्यूचुअल लव है, आपको भी प्यार है, उनको भी प्यार है, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को कन्फेस करने वाले हैं आपके सामने।
आपकी आइज़ से आइज़ डाल करके देख करके बोलना चाहते हैं आपको कि वो आपसे प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं आपको लेकर के। ओके, सो वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ें। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हों या फिर आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ऑन द अदर हैंड आप ये चीज़ें पहले भी देख चुके हैं इस पर्सन से, और अब आप इसके यूज टू हो चुके हैं कि अब आपको इनकी सही भावनाओं और बनाई गई भावनाओं में अंतर अब समझ में आ चुका है कि ये पर्सन, मतलब अंतर आपको समझ में नहीं आता, सॉरी आपको समझ में नहीं आता अब अंतर इनका, क्योंकि ये इतनी बार ब्लफ कर चुके हैं ना आपके सामने, और हर बार झूठ बोल करके सब कुछ वापस सही कर लेते हैं, देन अगेन फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आज मतलब इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपसे सहन नहीं होता, आप बहुत वुंडेड हैं इस पर्सन की इग्नोरेंस की वजह से। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पहला कार्ड है, पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये है कि अब आप इस रिलेशनशिप में बंधे हुए रहना नहीं चाहते, या फिर इस रिलेशनशिप का नाम लेकर के अपने ऊपर घूमना नहीं चाहते। एंड नाउ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर करने वाले हैं। दैट मीन्स कि लोग आपकी ओर अप्रोच करेंगे तुरंत ही, और इससे होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर मल्टीपल लोग हैं जो आपकी ओर इंटरेस्टेड हैं, मल्टीपल लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। लोग आपके वैसे भी कायल थे, अब उनके पास एक और रीज़न है, क्योंकि आप सिंगल हैं तो वो आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। एंड ये चीज़ देख करके होना क्या है, इस पर्सन की तो छाती पर सांप लौटने वाले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। ओके, ऐसा करके बेसिकली ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि आप गलत हैं और वो नहीं। ओके, लेकिन आप इनको बिल्कुल आड़े हाथों लेने वाले हैं। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं कि यू आर नॉट द पर्सन जो मुझे डिक्टेट करे कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इंडिविजुअल ग्रोथ पर एक्चुअली अब फोकस करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब आपके पास कुछ अच्छे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये पर्सन को बहुत जेलसी हो रही है और बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, देखिए इनको अब कर्मा मिल रहा है। इन्होंने जो आपके साथ किया, आपको इग्नोर किया था, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, वही सेम सिचुएशन अब इस पर्सन के पास है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। ओके, बट आपने इंटेंशनली ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बस ये तो अब इनको फील होगा, क्योंकि अब आपने अपने आप को आज़ाद कर लिया है। अब आप उस टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, राइट। तो ऐसा करने मात्र से ही मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तो बैंड बज चुकी है। ये पर्सन को लग रहा है कि लाइक अब इनकी लाइफ हेल हो चुकी है, एंड नाउ यूनिवर्स एक्चुअली इस इंटेंसिटी को और बढ़ाते जा रहा है इनके बाकी पोर्शन में भी, बाकी लाइफ में भी। मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ अलग है, जैसे कि और भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ भी इनके संबंध धीरे धीरे ख़राब ही हो रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है ये चीज़ कि इट इज़ लाइक कि इनको सज़ा मिल रही है आपको भला बुरा कहने की, या फिर आपके साथ गलत करने की। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द मून एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको रास्ता मिल नहीं रहा है। ओके, वो बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में भी हैं, इनके पास मिक्स्ड फीलिंग्स हैं एक्चुअली। ये गुस्से में भी हैं, ये बहुत निराश भी हैं, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक वेरी अनक्लियर कि अब वो करें तो क्या करें। अब इनको बेसिकली आपकी स्थिति का अनुभव होगा कि आप जब सब कुछ करने के बावजूद भी इस पर्सन की तरफ से जब इस तरह का इंडिसाइसिव बिहेवियर देखते थे तो आपको कैसा फील होता था, बिल्कुल सेम वे में अब इसको भी फील होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है अब ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन करने वाला है,
अपने अंदर झांकने वाला है कि इनकी क्या कमियां रही हैं। और ये पहली बार हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि इसको अपने अंदर कमियां ढूंढनी चाहिए। ओके, अब पहली बार इनको लगेगा कि हाँ, मुझे अपनी कमियों को सुधारना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहिए और इस रिलेशनशिप को भी परफेक्ट बनाना चाहिए, तभी रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है, नहीं तो नहीं। और ये इनको ये भी समझ में आने लगेगा कि अब उनको एफ़र्ट डालने हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इसके साथ ही ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे और ट्रैवल करके आपके पास आने की कोशिश में हैं। उससे पहले ये आपको मैसेज करेंगे, आप मैसेज का कोई जवाब नहीं देंगे तो ये और ज़्यादा उतावलेपन में आ जाएंगे और आपके पास आने की कोशिश में रहेंगे, ट्रैवल करके आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इनके लिए अगला दिन और ज़्यादा टेंशन भरा रहेगा क्योंकि आप इनको टाइम ही नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस हफ्ते इस पर्सन से मिलने वाले हैं किसी भी तरह से। ओके, इवन दो ये पर्सन ट्राई करेंगे आपके घर के बाहर खड़े होकर के, कहीं से आप बाहर निकलेंगे देन हो सकता है वो आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इनको एक सिंगल मौका भी देने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हैं पूरे दिन ही। ओके, क्योंकि आपका दीदार हो नहीं पाएगा इनको। ओके, सो यहाँ पर देखिए एम्प्रेस कार्ड है, तो आपकी जो बातचीत होगी वो होगी आपकी संडे में। ओके, तो संडे में होगा क्या, मतलब ये वाला संडे नहीं, इस वाले संडे में तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। ओके, लेकिन नेक्स्ट संडे में आपका होगा क्या, इस पर्सन के साथ एक अच्छी खासी बातचीत होगी। अच्छी खासी बातचीत इन द सेंस कि रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ही होने वाली है, रिलेशनशिप के फ्यूचर के रिगार्डिंग होने वाली है, अपने रोल्स के रिगार्डिंग होने वाली है। क्योंकि आपका रोल तो बिल्कुल क्लियर है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में 100% देते हैं, इवन 100 से ज़्यादा ही देते हैं। इस पर्सन की तरफ से 100% नहीं मिलता है। यही चीज़ इनको रियलाइज़ भी हो रही है और अब ये चीज़ कन्फेस भी करने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके सामने मैरिज का प्रपोज़ल रख सकते हैं जल्दी ही, और वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपको एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं और आपकी अब रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड पहले ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब इनका व्यू चेंज होने वाला है आपको लेकर के, क्योंकि इनकी लाइफ हेल हो चुकी है जब से आपसे अलग हुए हैं तब से। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। 7 ऑफ कप्स, आपकी तरफ से अभी भी कुछ भी क्लियरेंस इनको नहीं मिलने वाला। एंड पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके आसपास ही घूमते रहेंगे, आपको स्टॉक करते रहेंगे, आपका पीछा करते रहेंगे जब तक आप इस पर्सन को कोई कंफर्मेशन नहीं दे देते। ओके, ये आपसे बार बार नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप एक बार इरिटेट हो गए तो देन डेफिनेटली इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पर्सन सुधरेंगे। और मुझे लगता है कि आप पहले दिन ही, हफ्ते के पहले दिन ही आप इस पर्सन के लिए कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आप यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो है अब सुधरने की कगार पे है बिकॉज ऑफ यूनिवर्स ने आपको ऐसी स्थितियाँ ला करके दी हैं ताकि अब ये पर्सन सुधरे और आपके पास एक सही इंसान बन करके आए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।